अनंत धन संपदा आपके चारों ओर है यदि आप अपनी मानसिक आंखें खोलेंगे और अपने भीतर की अनंतता के खजाने को देखेंगे। आपके भीतर एक सोने की खान है जिससे आप वह सब कुछ निकाल सकते हैं जो आपको एक शानदार, आनंदमय और प्रचुर जीवन जीने के लिए चाहिए। कई लोग गहरी नींद में हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर की अनंत बुद्धि और असीम प्रेम की इस सोने की खान के बारे में नहीं पता। आप जो चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। एक चुंबकित स्टील का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना वजन उठा सकता है, और यदि आप उसी स्टील को विचुंबकित कर दें तो वह एक पंख भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दो प्रकार के लोग होते हैं। एक चुंबकित व्यक्ति जो आत्मविश्वास और विश्वास से भरा होता है। वह जानता है कि वह जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुआ है। फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो विचुंबकित है। वह भय और संदेह से भरा होता है। अवसर आते हैं और वह कहता है, मैं असफल हो सकता हूं, मैं अपना पैसा खो सकता हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस प्रकार का व्यक्ति जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ता क्योंकि यदि वह आगे बढ़ने से डरता है तो वह वही रहेगा जहां वह है। एक चुंबकित व्यक्ति बने और युगों का महान रहस्य खोजें। युगों का महान रहस्य। आपके विचार में युगों का महान रहस्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का रहस्य, थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूट्रॉन बम, अंतर्ग्रहीय यात्रा? नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर यह महान रहस्य क्या है? इसे कहाँ पाया जा सकता है और इसे कैसे संपर्क में लाया जा सकता है और सक्रिय किया जा सकता है? इसका उत्तर अत्यंत सरल है। यह रहस्य आपके अपने अवचेतन मन में निहित चमत्कारकारी शक्ति है, वह अंतिम स्थान जहां ज्यादातर लोग इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके अवचेतन की अद्भुत शक्ति। आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, अधिक धन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक खुशी और अधिक आनंद ला सकते हैं यदि आप अपने अवचेतन मन की छिपी शक्ति को संपर्क करने और मुक्त करने का तरीका सीख लें। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास यह पहले से ही है। लेकिन आपको इसे उपयोग करने का तरीका सीखना होगा, आपको इसे समझना होगा ताकि आप इसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू कर सकें। जैसा कि आप इस पुस्तक में दी गई सरल तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, आप आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त कर सकते हैं। आप एक नई रोशनी से प्रेरित हो सकते हैं और एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जो आपको अपनी आशाओं को साकार करने और अपने सभी सपनों को सच करने में सक्षम बनाएगी। अब निर्णय लें कि आप अपने जीवन को पहले से कहीं अधिक भव्य, महान, धनी और उदात्त बनाएंगे। आपके अवचेतन की गहराइयों में अनंत बुद्धि, अनंत शक्ति और सभी आवश्यक चीजों की अनंत आपूर्ति निहित है जो विकास और अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा में है। अब इन गहरे मन की संभावनाओं को पहचानना शुरू करें और वे बाहरी दुनिया में रूप ले लेंगी। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत बुद्धि आपको हर पल और स्थान पर वह सब कुछ प्रकट कर सकती है जो आपको जानना चाहिए, बशर्ते आप खुले दिमाग और ग्रहणशील हों। आप नए विचार और विचार प्राप्त कर सकते हैं जो आपको नई खोजें करने, नए आविष्कार करने या किताबें और नाटक लिखने में सक्षम बनाएंगे। इसके अलावा आपके अवचेतन में अनंत बुद्धि आपको अद्भुत प्रकार का मूल ज्ञान प्रदान कर सकती है। यह आपको आपके जीवन में पूर्ण अभिव्यक्ति और सही स्थान के लिए मार्ग खोल सकता है। आपके अवचेतन मन की बुद्धि के माध्यम से आप आदर्श साथी, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी या साझेदार को आकर्षित कर सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार ढूंढ सकता है, आपको आवश्यक सभी धन प्रदान कर सकता है और वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार हो सकें, कर सकें और जा सकें।
यह आपका अधिकार है कि आप विचार और भावना और प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य की इस आंतरिक दुनिया को खोजें। यद्यपि अदृश्य, इसकी शक्तियां प्रबल हैं। आपके अवचेतन मन में आपको हर समस्या का समाधान और हर प्रभाव का कारण मिलेगा। क्योंकि आप छिपी शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं, आप प्रचुरता, सुरक्षा, आनंद और प्रभुत्व में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धि के वास्तविक कब्जे में आते हैं। मैंने अवचेतन की शक्ति को लोगों को अपंग अवस्थाओं से उठाते हुए देखा है, उन्हें फिर से पूर्ण, जीवंत और मजबूत बनाते हुए, और उन्हें खुशी, स्वास्थ्य और आनंदमय अभिव्यक्ति का अनुभव करने के लिए दुनिया में स्वतंत्र करने के लिए। आपके अवचेतन में एक चमत्कारिक उपचार शक्ति है जो परेशान मन और टूटे हुए दिल को ठीक कर सकती है। यह मन के कारागार के दरवाजे को खोल सकती है और आपको मुक्त कर सकती है। यह आपको सभी प्रकार की भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्य आधार की आवश्यकता। किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति असंभव है यदि एक कार्य आधार की अनुपस्थिति हो जो अपने अनुप्रयोग में सार्वभौमिक हो। आप अपने अवचेतन मन के संचालन में कुशल बन सकते हैं। आप इसकी शक्तियों का अभ्यास निश्चित परिणामों के साथ कर सकते हैं जो आपके इसके सिद्धांतों के ज्ञान और आपके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके अनुप्रयोग के अनुपात में होंगे। एक पूर्व रसायन शास्त्री होने के नाते मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दो अणुओं के अनुपात में एक अणु के साथ मिलाते हैं तो परिणामस्वरूप पानी बनेगा। आप इस तथ्य से बहुत परिचित हैं कि एक ऑक्सीजन अणु और एक कार्बन अणु से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप एक और ऑक्सीजन अणु जोड़ते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जो एक हानिरहित गैस है, और इसी तरह रासायनिक यौगिकों के विशाल क्षेत्र में। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित के सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांतों से भिन्न हैं। आइए एक सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांत पर विचार करें। पानी अपना स्तर ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो हर जगह पानी पर लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत पर विचार करें, पदार्थ गर्म होने पर फैलता है। यह कहीं भी, किसी भी समय और सभी परिस्थितियों में सच है। आप स्टील के एक टुकड़े को गर्म कर सकते हैं और वह फैलेगा चाहे वह स्टील चीन, इंग्लैंड या भारत में पाया जाए। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म होने पर फैलता है। यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन में जो कुछ भी अंकित करते हैं वह स्थिति, अनुभव और घटना के रूप में अंतरिक्ष के पर्दे पर व्यक्त होता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है, और सिद्धांत से मेरा तात्पर्य यह है कि यह कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, बिजली का सिद्धांत यह है कि यह उच्च से निम्न संभावना की ओर कार्य करता है। आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदलते जब आप इसका उपयोग करते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देने वाले अद्भुत आविष्कार और खोजें ला सकते हैं। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार कार्य करता है। आपको यह जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों काम करता है और यह कैसे काम करता है। आपकी बाइबल इसे एक साधारण, स्पष्ट और सुंदर तरीके से कहती है, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, उठ और समुद्र में डाल दिया जा, और अपने दिल में संदेह नहीं करेगा, बल्कि विश्वास करेगा कि जो कुछ वह कहता है वह होगा, उसे वह प्राप्त होगा। मार्क 11:23। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है कि अपने मन के कार्य करने के तरीके पर विश्वास करना, विश्वास में ही विश्वास करना। आपके मन का विश्वास आपके मन का विचार है।
बस इतना ही और कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और कार्य आपके अवचेतन मन की आपके विचारों के प्रति प्रतिक्रियाएं हैं। याद रखें, यह वह चीज नहीं है जिसमें विश्वास किया जाता है, बल्कि आपके अपने मन में विश्वास है जो परिणाम लाता है। मानवजाति के झूठे विश्वासों, राय, अंधविश्वासों और भय में विश्वास करना बंद करें। जीवन की शाश्वत सच्चाइयों और सत्यों में विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलते। तब आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें दिए गए अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने लिए और दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावी ढंग से प्रार्थना करने में सक्षम होगा। आपकी प्रार्थना क्रिया और प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार उत्तरित होती है। विचार प्रारंभिक क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन से प्रतिक्रिया है जो आपके विचार की प्रकृति के अनुरूप होती है। अपने मन को सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और सद्भावना के विचारों से व्यस्त रखें और आपके जीवन में चमत्कार होंगे। मन की द्वैतता। आपके पास केवल एक मन है, लेकिन आपके मन में दो विशिष्ट विशेषताएं हैं। इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा आज सभी विचारशील पुरुषों और महिलाओं के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है। आपके मन की दो कार्यप्रणालियां मूल रूप से भिन्न हैं। प्रत्येक को अलग अलग और विशिष्ट गुणों और शक्तियों से संपन्न किया गया है। आपके मन की दो कार्यप्रणालियों को अलग करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली शब्दावली इस प्रकार है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सोता हुआ मन, सथीस्व और गहरास्व, स्वैच्छिक मन और अनैच्छिक मन, नर और मादा, और कई अन्य शब्द। आप इस पुस्तक में आपके मन की द्वैध प्रकृति को दर्शाने के लिए चेतन और अवचेतन शब्दों का उपयोग पाएंगे। चेतन और अवचेतन मन। अपने मन की दो कार्यप्रणालियों से परिचित होने का एक उत्कृष्ट तरीका यह है कि आप अपने मन को एक बगीचे के रूप में देखें। आप एक माली हैं और आप अपने अवचेतन मन में दिन भर अपने अभ्यस्त सोच के आधार पर बीज, विचार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, वैसा ही आप अपने शरीर और पर्यावरण में काटेंगे। अब शांति, खुशी, सही कार्य, सद्भावना और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। इन गुणों पर शांति और रुचि के साथ चिंतन करें और उन्हें अपने चेतन तर्क मन में पूरी तरह स्वीकार करें। अपने मन के बगीचे में इन अद्भुत बीजों, विचारों को बोते रहें और आप एक शानदार फसल काटेंगे। आपके अवचेतन मन को मिट्टी के समान माना जा सकता है जो सभी प्रकार के बीज, अच्छे या बुरे, को उगाएगा। क्या लोग कांटों से अंगूर या थिसल से अंजीर इकट्ठा करते हैं? प्रत्येक विचार इसलिए एक कारण है और प्रत्येक स्थिति एक प्रभाव है। इस कारण यह आवश्यक है कि आप अपने विचारों का नियंत्रण लें ताकि केवल वांछनीय परिस्थितियां उत्पन्न हों। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, जब आप सत्य को समझते हैं, जब आपके अवचेतन मन में जमा किए गए विचार रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन की जादुई कार्य शक्ति प्रतिक्रिया देगी और सामंजस्यपूर्ण परिस्थितियां, सुखद परिवेश और हर चीज का सर्वश्रेष्ठ लाएगी। जब आप अपने विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तो आप अपने अवचेतन की शक्तियों को किसी भी समस्या या कठिनाई पर लागू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप वास्तव में उस अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग करेंगे जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। आप जहां भी रहते हैं, अपने आसपास देखें और आप देखेंगे कि मानवजाति का विशाल बहुमत बाहरी दुनिया में रहता है। अधिक प्रबुद्ध लोग आंतरिक दुनिया में गहरी रुचि रखते हैं। याद रखें, यह आंतरिक दुनिया अर्थात आपके विचार, भावनाएं और चित्रण ही आपकी बाहरी दुनिया को बनाते हैं।
इसलिए यह एकमात्र रचनात्मक शक्ति है और आपकी अभिव्यक्ति की दुनिया में जो कुछ भी आप पाते हैं वह आपके मन की आंतरिक दुनिया में आपके द्वारा सचेतन या अचेतन रूप से बनाया गया है। आपके चेतन और अवचेतन मन की अंतःक्रिया का ज्ञान आपको अपने पूरे जीवन को बदलने में सक्षम बनाएगा। बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और हालात के साथ काम करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। अशांति, भ्रम, कमी और सीमा को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा और कारण है कि आप अपने चेतन मन का उपयोग कैसे कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह से आप सोच रहे हैं और अपने मन में चित्रण कर रहे हैं। आप अनंत धन संपदा के अथाह सागर में रह रहे हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील है। आपके विचार उस सांचे या मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से आपके अवचेतन की अनंत बुद्धि, ज्ञान, जीवन शक्तियां और ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दर्शाए गए आपके मन के नियमों का व्यावहारिक अनुप्रयोग आपको गरीबी के लिए प्रचुरता, अंधविश्वास और अज्ञानता के लिए बुद्धि, दर्द के लिए शांति, दुख के लिए आनंद, अंधेरे के लिए प्रकाश, असामंजस्य के लिए सामंजस्य, भय के लिए विश्वास और आत्मविश्वास, असफलता के लिए सफलता और औसत के नियम से मुक्ति का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से मानसिक, भावनात्मक और भौतिक दृष्टिकोण से इनसे अधिक अद्भुत आशीर्वाद नहीं हो सकते। महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, गायक, लेखक और आविष्कारक चेतन और अवचेतन मन के कार्यों की गहरी समझ रखते हैं। एक बार महान ओपेरा गायक कारुसो को मंच भय ने जकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनका गला डर के कारण उत्पन्न होने वाली ऐंठन से लकवाग्रस्त हो गया था, जिसने उनकी गले की मांसपेशियों को जकड़ लिया था। उनके चेहरे से पसीना बह रहा था। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि कुछ ही मिनटों में उन्हें मंच पर जाना था, फिर भी वह डर और घबराहट से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। फिर उन्होंने मंच के पीछे मौजूद लोगों के सामने चिल्लाकर कहा, छोटा मैं बड़ा मैं को गला घोंटना चाहता है। उन्होंने छोटे मैं से कहा, यहां से निकल जाओ, बड़ा मैं मुझ के माध्यम से गाना चाहता है। बड़े मैं से उनका मतलब था उनके अवचेतन मन की असीम शक्ति और बुद्धि, और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बाहर निकल, बाहर निकल, बड़ा मैं गाने जा रहा है। उनके अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया दी और उनके भीतर की महत्वपूर्ण शक्तियों को मुक्त किया। जब बुलावा आया, वह मंच पर निकले और शानदार और राजसी ढंग से गाया, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब यह आपके लिए स्पष्ट है कि कारुसो को मन के दो स्तरों, चेतन या तर्कसंगत और अवचेतन या अतर्कसंगत स्तर की समझ थी। आपका अवचेतन मन आपके विचारों की प्रकृति के प्रति प्रतिक्रियाशील है। जब आपका चेतन मन छोटा मैं, भय, चिंता और व्यग्रता से भरा होता है, तो आपके अवचेतन मन बड़ा मैं में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाएं मुक्त हो जाती हैं और चेतन मन को आतंक, अशुभ संकेत और निराशा की भावना से भर देती हैं। जब ऐसा होता है, आप कारुसो की तरह अपने गहरे स्व में उत्पन्न होने वाली अतर्कसंगत भावनाओं से दृढ़ता और विश्वास के साथ इस प्रकार कह सकते हैं, शांत हो, चुप रहो, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम वहां नहीं घुस सकते जहां तुम्हारा स्थान नहीं है। यह देखना रोमांचक और अत्यंत रोचक है कि आप अपने गहरे स्व के अतर्कसंगत गतिविधियों से अधिकारपूर्ण और विश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं, जिससे आपके मन में शांति, सामंजस्य और शांति आती है। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन है और इसलिए इसे अवचेतन या व्यक्तिनिष्ठ कहा जाता है। प्रमुख अंतर और संचालन के तरीके। आप निम्नलिखित उदाहरणों से मुख्य अंतरों को समझेंगे। चेतन मन एक जहाज के पुल पर नाविक या कप्तान की तरह है। वह जहाज को निर्देशित करता है
और इंजन कक्ष में मौजूद लोगों को आदेश देता है, जो बदले में सभी बॉयलर, उपकरण, गेज आदि को नियंत्रित करते हैं। इंजन कक्ष में मौजूद लोग नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे आदेशों का पालन करते हैं। यदि पुल पर मौजूद व्यक्ति कंपास, सेक्सटेंट या अन्य उपकरणों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश देता है, तो वे चट्टानों पर जा सकते हैं। इंजन कक्ष में मौजूद लोग उसका पालन करते हैं क्योंकि वह प्रभारी है और आदेश देता है, जो स्वचालित रूप से पालन किए जाते हैं। चालक दल के सदस्य कप्तान से बहस नहीं करते, वे बस आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। उसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक है, जो आपके शरीर, पर्यावरण और आपके सभी मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए आदेशों को स्वीकार करता है, जो आपके चेतन मन द्वारा विश्वास किए गए और सत्य के रूप में स्वीकार किए गए आधार पर होते हैं। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं, मैं इसे वहन नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन आपको आपके शब्दों पर लेता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप वह चीज खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे जो आप चाहते हैं। जब तक आप यह कहते रहेंगे, मैं उस कार को, उस यूरोप की यात्रा को, उस घर को, उस फर कोट या हरमिन रैप को वहन नहीं कर सकता, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करेगा और आप जीवन भर इन सभी चीजों की कमी का अनुभव करेंगे। एक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक सुंदर युवा विश्वविद्यालय छात्रा ने एक स्टोर की खिड़की में एक आकर्षक और काफी महंगा यात्रा बैग देखा। वह न्यूयॉर्क के बफेलो में छुट्टियों के लिए घर जा रही थी। वह यह कहने वाली थी, मैं उस बैग को वहन नहीं कर सकती, जब उसे मेरे एक व्याख्यान में सुनी हुई बात याद आई, जो थी, कभी भी नकारात्मक कथन को पूरा न करें, इसे तुरंत उलट दें और आपके जीवन में चमत्कार होंगे। उसने कहा, वह बैग मेरा है। यह बिक्री के लिए है। मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन यह सुनिश्चित करता है कि मुझे यह मिल जाए। क्रिसमस की पूर्व संध्या को 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे ठीक वही बैग भेंट किया, जिसे उसने उसी सुबह 10 बजे देखा और मानसिक रूप से अपने साथ जोड़ा था। उसने अपने मन को अपेक्षा के विचार से भर दिया था और पूरी चीज को अपने गहरे मन को सौंप दिया था, जिसे पूरा करने का जानकारी है। इस युवा लड़की, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा, ने मुझसे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे पैसे और मेरी जरूरत की सभी चीजें कहाँ मिलेंगी, और वह है मेरे भीतर की अनंतता का खजाना। एक अन्य सरल उदाहरण यह है। जब आप कहते हैं, मुझे मशरूम पसंद नहीं है, और बाद में आपको सॉस या सलाद में मशरूम परोसे जाते हैं, तो आपको अपच हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है, बॉस, आपका चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के प्रमुख अंतरों और संचालन के तरीकों का एक मनोरंजक उदाहरण है। एक महिला कह सकती है, अगर मैं रात को कॉफी पीती हूँ, तो मैं 3 बजे जाग जाऊंगी। जब भी वह कॉफी पीती है, उसका अवचेतन मन उसे झकझोरता है, जैसे कि कह रहा हो, बॉस चाहता है कि तुम आज रात जागो। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके लाभ के लिए प्रावधान करता है। आपके अभ्यस्त सोच के सभी फल आपके सामने लाता है। कैसे उसके अवचेतन ने प्रतिक्रिया दी? कुछ महीने पहले एक महिला ने मुझे लिखा, मैं 75 साल की हूँ, एक विधवा, जिसका परिवार बड़ा हो चुका है। मैं अकेले रह रही थी और पेंशन पर थी। मैंने आपके अवचेतन मन की शक्तियों पर व्याख्यान सुने, जिसमें आपने कहा था कि विचारों को पुनरावृत्ति, विश्वास और अपेक्षा के द्वारा अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने बार बार भावना के साथ दोहराना शुरू किया, मैं चाही जाती हूँ।
मैं एक दयालु, प्रेममय और आध्यात्मिक विचारधारा वाले पुरुष से खुशी खुशी विवाहित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैंने इसे लगभग 2 सप्ताह तक दिन में कई बार किया और एक दिन कोने की दवा की दुकान पर मुझे एक सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट से मिलवाया गया। मैंने पाया कि वह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक है। वह मेरी प्रार्थना का सही जवाब था। 1 सप्ताह के भीतर उसने मुझे प्रपोज किया और अब हम यूरोप में अपने हनीमून पर हैं। मुझे पता है कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धि ने हम दोनों को दैवीय व्यवस्था में एक साथ लाया। इस महिला ने खोजा कि खजाना उसके भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल में सच्ची महसूस हुई और उसका कथन उसके अवचेतन मन में समा गया, जो रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण उसने एक व्यक्तिनिष्ठ अवतार लाने में सफलता प्राप्त की, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम के माध्यम से जवाब दिया। उसके गहरे मन ने, जो बुद्धि और बुद्धिमत्ता से भरा था, दोनों को दैवीय व्यवस्था में एक साथ लाया। यह सुनिश्चित करें कि आप उन चीजों पर विचार करें जो सच्ची हैं, जो ईमानदार हैं, जो न्यायपूर्ण हैं, जो शुद्ध हैं, जो प्यारी हैं, जो अच्छी खबर की हैं। यदि कोई गुण हो और यदि कोई प्रशंसा हो तो इन चीजों पर विचार करें।